अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में गम और गुस्सा दोनों है और एक सवाल जो हर तरफ है, 26 जिंदगियों का बदला कैसे लिया जाएगा। एक तरफ आतंकियों पर काल बनकर सेना के जवानों का सर्च जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की कार्रवाई के डर से पाकिस्तान को साए में है। भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान में भी हलचल हो गई है। इसी कारण पाकिस्तान की ओर से जो गीदड़ भरी धमकियां हैं वो दी जा रही हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बदला अभी बाकी है। तो क्या पाकिस्तान पर भारत का एक्शन कुछ बड़ा होने का संदेश दे रहा है? आज होगी इसी पर चर्चा। तो देखिए 22 अप्रैल को जिस तरीके से आतंकियों ने हमला किया था, आतंकी घटना घटी थी, लगभग 26 लोगों की इस दरमियान मौत हुई थी। अब इसी को लेकर पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। जगह जगह पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से जो हमला हुआ उसका बदला हम जरूर लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार में कह चुके हैं कि जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते, उससे ज्यादा खतरनाक सजा उन आतंकवादियों को दी जाएगी। आज होगी चर्चा इसी पर। सीधे रुक करते मेहमानों का। प्रवक्ता है बीजेपी से सुरेश करके, स्वागत है आपका। प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से पौरुष भारद्वाज जी, आपका भी स्वागत है। और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं योगेंद्र जोशी जी, आपका भी स्वागत है। इसके साथ ही कर्नल है हमारे साथ राजेश भूकर, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका सच पे धड़क में। सुरेश जी, आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी तो बोल ही चुके हैं कि जो आपने सोचा ना होगा ऐसी सजा उन आतंकवादियों को दी जाएगी। अभी क्या स्ट्रैटेजी सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए, आपने देखा होगा 22 अप्रैल को किस तरीके से नियत लोगों पर में आतंकवादियों ने गोलियां बरसाई है और जाति पूछ के गोलियां बरसाना किस तरीके से दर्शाता है और उसमें पाकिस्तान की लिप्तता नजर आती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, जिस तरीके से बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उस तरीके से चुन चुन के आतंकवादियों को मारा जाएगा। उनको जमीन में से खदेड़ के उनको नस्ता। आपने देखा होगा कार्रवाई कर रही है सरकार, निरंतर कार्रवाई कर रही है। जो निर्णय लेना है वो लगातार सरकार निर्णय ली जा रही है। किसी भी आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे जो वहां पे थे या जिनके माध्यम से ये कार्रवाई करवाई गई है। सबको सजा मिलेगी, निश्चित रूप से सजा मिलेगी, क्योंकि ये मोदी जी का संकल्प है। जिस तरीके से पिछली बार जब पुलवामा के अंदर हुआ था, तब भी आपने देखा होगा कि जाके एयर स्ट्राइक की थी। जो करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं मोदी जी। तो वो भारत की धरती पे अगर इस तरह का कोई भी काम करने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसको सजा दी जाएगी और वो मारा जाएगा। अभी तक भी आपने देखा होगा कि जो भी आतंकवादी अगर मान लो कहीं पे भी घटना होती है तो दूसरे दिन या तीसरे दिन उसको मार गिराया जाता है। अभी जम्मू पूरे कश्मीर एरिया के अंदर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सेना अपना काम कर रही है। सेना को खुला छूट दे रखा है कि आप जो भी दिखे उसको, जो भी अपराधी है, जो भी आतंकवादी है, उसको निश्चित रूप से वहीं की वहीं पे खत्म कर दिया जाए। और वो कार्रवाई चल रही है। तो हम तो सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। सरकार निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार का ही संकल्प है और वही मालिक है देश की रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो राजा होता है, राजा को का दायित्व होता है कि प्रजा की रक्षा करे। तो राजा निश्चित रूप से प्रजा की रक्षा करेंगे। ठीक है। पौरुष भारद्वाज जी, आज कांग्रेस पार्टी भी सरकार की हर एक्शन के साथ खड़ी हुई है। राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि भाई सरकार जो भी डिसीजन लेगी आतंकवादियों के खिलाफ, उस पर हम पूरा सपोर्ट करेंगे और सरकार के साथ हम खड़े हुए हैं। अभी तक जो एक्शन लिया जा रहा है, हमारे जो जवान है सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, कई ऐसे ठिकाने हैं आतंकवादियों जिनको ध्वस्त कर दिया गया। तो क्या पौरुष भारद्वाज जी, अच्छा है सरकार जो एक्शन ले रही है, अच्छा काम कर रही है, और दूसरा कि बाकी आप सपोर्ट कर रहे हैं सरकार को? देखिए ऋचा जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि 22 अप्रैल को जो घटना घटी वो निश्चित तौर पे वो सिर्फ जो एक 26 लोग नहीं थे, वो पूरे भारत के
हृदय पर लगी हुई चोट थी। पूरे भारत के लोग जो हैं वो उद्वेलित हैं उस चीज से, और पूरा देश जब एकजुट होकर के खड़ा होता है तब दुनिया को देश दिखाता है कि उसकी शक्ति क्या होती है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस बीजेपी की राजनीति है वो हमारे घर का आंतरिक हिस्सा है, पर जब दुश्मन को जवाब देने का समय आया, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी सरकार के हर कदम के साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो 1971 में इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके जवाब दिया, प्रधानमंत्री जी यदि ऐसी भी कोई पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हैं, कांग्रेस पार्टी हर स्थिति में साथ खड़ी है। और साथ ही साथ मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश की सरकार को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की कांग्रेस पार्टी आपके साथ ही नहीं खड़ी हुई। आप कोई भी कदम उठाते हैं, हो सकता है कि उसमें आपको ज्यादा परसेंट कामयाबी मिले और 20% नाकामी मिले, तो कांग्रेस पार्टी जो है हर आपकी सफलता के भी साथ आपके साथ खड़ी है और आपकी नाकामी में भी आपके साथ खड़ी है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। और आपने राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट सुना ही होगा आपने, और आपने तेलंगाना के सरकार को चाहिए कि जैसे इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश बनाया, वैसे हमारा जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर है उसपे सरकार जो है उसको ये अवसर, एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जब हमारे साथ खड़ा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहानुभूति हमारे साथ है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का साथ हमारे साथ में, ये उचित अवसर है कि पीओके जो है सरकार निश्चित तौर पे जो भी आक्रमण की योजना बनाए वो पीओके के रास्ते से होकर के, और जो हमारा पीओके जो हमारा खोया हुआ, जो हमारे भारत का अभिन्न अंग है, उसको सरकार वापस हासिल करे। मैं वापस इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो है सरकार के साथ हर हालत में निश्चित तौर पर खड़ी है। ये समय एकजुटता प्रदर्शित करके दुश्मन को सबक सिखाने का है, मैं ये बात कहना चाहूंगा। ठीक है कर्नल राजेश जी, जिस तरीके से अब देख पा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, आज पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है और जाहिर है कि एकजुटता होनी भी जरूरी है। अगर कोई हम पर हमला करेगा, अगर सारी पार्टी एक साथ खड़ी होंगी तभी हम मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। खैर ये अपना एक अलग विषय है। लेकिन राजेश जी, आप कर्नल रह चुके हैं, आपने भी काफी ज्यादा ऐसे ऑपरेशन भी किए होंगे। अभी जो माहौल हम देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जगह जगह पर जो हमारी टीम, जो हमारे जवान हैं वो सर्च अभियान चला रहे हैं, कई ऐसे आतंकवादियों के ठिकाने जिनको ध्वस्त किया गया, और दूसरा कि पाकिस्तान जो धमकियां दे रहा है, क्योंकि हमने सुना पाकिस्तान में कहा गया है कि अगर जल नहीं दिया तो खून बहेगा। ये धमकियां अभी क्यों दी जा रही हैं? ऋचा जी, मैं आपको इस विषय में सिर्फ 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात, मैं जब कश्मीर डिस्टर्ब था तभी मैं वहां रहा हूं, और 2 साल पहले भी मैं कश्मीर जाके आया था। ऑलमोस्ट 20 दिन के लिए पूरे गांव तक आते हम घूमे हैं एज ए सिविलियन, नॉट एज आर्मी ऑफिसर। जो बदलाव था प्रोबेबली कहीं वो पाकिस्तान पचा नहीं पाया, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए ये पाकिस्तान को एक क्रॉनिक डिजीज का बीमार देश है। ये इसको छोटे मोटे इलाज से काम नहीं चलेगा, इनको सच में बड़े इलाज की जरूरत है। तो छोटा इलाज जैसे हम जिसको बोलते हैं, हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी, बॉर्डर के ऊपर फायरिंग करी, हम एक्शंस लेंगे, आतंकवादियों को मारेंगे, ये सब करना तो जरूरी है ही है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि जो इनके आका जो अंदर पाकिस्तान में बैठे हैं, जैसे चाहे उनका आर्मी चीफ हो, चाहे इनके बहुत से अलग अलग लोग हैं जो इनकी विचारधारा को समर्थन करके इनको फिजिकली सपोर्ट कर रहे हैं, जब तक आप उनकी बर्बादी के बारे में नहीं सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें एक लंबे समय के लिए सक्सेस हासिल होगी। दूसरी बात, ये बहुत अच्छा सिग्नल है कि पूरा देश सत्ता पार्टी, विपक्ष पार्टी सब साथ हैं। ये एक रिटोर है, और ये रिटोर की एक लाइन होती है। हमारे देश में क्या है कि हम जल्दी भूल जाते हैं चीजें, एक सप्ताह के बाद में ये धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में जाने की आदत शुरू हो जाती है। तो इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल, सस्पेंड की गई, ये बहुत बड़ा एक्शन था, और इसी की वजह से पाकिस्तान तिलमिलाया। उनको पता कि अभी इनको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी रेनी सीजन की तो तबाही आ सकती है वहां पे। तो ये गिडर धमकियां दिया जाना स्वाभाविक है, लेकिन ये भरोसे लायक लोग नहीं है। इनका एक लंबे तौर पे हमें इलाज करना पड़ेगा। उस इलाज के बारे में चाहे हम इजराइल के पैटर्न पे बात करें, चाहे किसी और देश के पैटर्न की बात करें, जब हमारा राष्ट्र हित इन्होंने इतने बड़े लेवल पे लगातार कंप्रोमाइज किया और उल्टी सीधी हरकतें करी है, बॉर्डर के उधर से सपोर्ट देते हैं, तो हमें किसने रोका कि हम उनके बॉर्डर में जाके नहीं कर सकते कुछ। तीसरा और आखिरी पॉइंट मेरा ये है, जैसे आज के दिन पाकिस्तान में बलूचिस्तान या इवन तालिबान जो है उनके ऊपर अटैक कर रहा है, तो हिंदुस्तान भी उनका साथ दे और उनको उस पोजीशन में लाए कि वो पाकिस्तान के ध्यान उधर ज्यादा बटे, बजाय इसके कि वो कश्मीर की तरफ देखना शुरू करे, और उसको कश्मीर को भूलना पड़ेगा। ये हमें चोट करनी पड़ेगी, वो प्रहार हमें करना पड़ेगा कि उसको कश्मीर भूलना पड़ेगा। ठीक है सर।
योगेंद्र जोशी जी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने धमकी दी है, ये तो वही कहावत हुई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। खैर, सरकार अपना काम कर रही है, हमारे जो जवान हैं उनको फ्री हैंड कर दिया गया है। हम बात करें अगर लोकल पुलिस की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जो वहाँ पर घटना घटी पहलगाम में, वहाँ पर ना तो कोई मेडिकल कैंप था, ना आसपास कोई पुलिस बल तैनात था, तो चूक तो हुई है। एटलीस्ट स्थानीय जो पुलिस होती है वो वहाँ पर रहनी चाहिए थी उनकी सुरक्षा के लिए। देखिए ऋचा जी, हाँ। जो आवश्यक बातें थी उन बातों पर तो कोई विचार ही नहीं कर रहा है। 370 हट गई, उसके बाद वहाँ शांति स्थापित हो गई। आप देखिए, मैंने जनरल बख्शी को सुना है, वहाँ जिन जिन सेक्टरों के अंदर मिलिट्री लगी हुई थी या अर्धसैनिक बल लगे हुए थे, उन्हें किस बिना पर हटाया गया। और आपको जरूरत थी भाई हमारे यहाँ वहाँ शांति बहुत हो गई है तो अर्धसैनिक बलों को या मिलिट्री को हटा दें, लेकिन उनकी जगह फिर दूसरी या तो पुलिस की व्यवस्था करते। और अगर आपको उस कश्मीर की पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप और जगह से सीआरपीएफ है या आईटीबीपी है या और कुछ लगाते। जब हम देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़ गया, 2,40,000 आदमी हर साल वहां जाने लग गया, और ये छोटी सी वैली में जहां पर इस पहलगांव जहां पर ये घटना घटी है वहीं इतने लोग जा रहे हैं, और ये जम्मू के पास की स्थिति है। ऋचा जी, मेरे को ताज्जुब होता है कि हमारे देश के शासक बात करते हैं कि हम पीओके लेंगे, हम बलूचिस्तान लेंगे। मैं ये कह रहा हूं इनसे कि आप अपना जो कश्मीर है इसको ही सुरक्षित रख लीजिए, इसमें आतंकवादी नहीं घुस पाए, उनको रोक लीजिए। आप अब सारी व्यवस्था कर रहे हैं, अब आप अपराधियों को ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, वो आपको चैलेंज कर गए। आप ये सोचिए कि उनकी वजह से पूरा देश उद्वेलित हो गया, हिंदू मुस्लिम की घटनाएं हो रही हैं। आप देखिए, कल जौहरी बाजार में घटना हुई रात को, आज भी वहां लाठी भाठा जंग चल रहा है। तो क्या हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि लापरवाही है, लापरवाही ऋचा जी। उस लापरवाही के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि लापरवाही से बात करते हैं लापरवाही के बारे में तो इनकी कमियां उजागर होती हैं। अरे भाई, 26 को छांट के मारा गया है। ये पहली बार हुआ है 1947 के बाद, जब हिंदू मुस्लिम करके अलग मारा गया है। और ये इसलिए किया गया है कि ये देश शांति की तरफ जा रहा है, अच्छी व्यवस्था हो रही है, ये अर्थव्यवस्था में ऊपर जा रहा है, तो इसको नीचे कैसे गिराया जाए उसकी व्यवस्थाएं ये लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे देश के राजनेता इस चीज को समझ पाए कि इनकी चालाकियां क्या है, इनकी क्या क्या ये कैसे करेंगे इस देश के अंदर? मैं ये कह रहा हूं, ये अपनी गिरेबा में नहीं झांक रहे हमारे नेता कि हमने क्या कमियां छोड़ दी जिससे इतनी जिंदगियां चली गई। मैं ये कह रहा हूं आज कि अगर अब भी ये ध्यान नहीं देंगे तो याद रखिए, ये पानी रोक लिया, वो रोक लिया, ये तो वो काम कर रहे हैं कि रंडी का दंड फकीर को है साहब, जो करने वाला है वो तो दूर रह गया, दूसरे को सजा दे रहे हैं। अरे भाई, पानी रोक लोगे आप दूसरे को दे दोगे। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप में दमखम है, आप इतना कहते हैं कि हमारी सेना, हमारी मिलिट्री, हम इतने मजबूत हैं, हमारा देश इतना प्राचीन देश है, मजबूत देश है, तो जिन्होंने घटना करी ना ऋचा जी, उनको लाओ, उनका एनकाउंटर करो, और जिनके घर के चिराग मरे हैं उनके घर के बाहर पटको लाके, अगर आप असली मर्द हैं तो ये करिए। ये क्या मतलब है? पानी रोक दिया, हम तुम्हारा ये बिगाड़ देंगे, हमारे हवाई जहाज लगा दिए, हमने जो मिसाइल छोड़ दिए। अरे भाई, करते क्या हो आप? बच्चा टॉफी के लिए रोता है, उसको टांड पे बिठा रहे हो आप। मेरा ये कहना, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन 26 जिंदगियां गई हैं। मेरे को इतना सा है, अगर ये सरकार इतनी बड़ी सरकार है, हमारी मिलिट्री है, हमारी आईबी है, हमारी इंटेलिजेंस भी है, तो वो बदमाश इस कश्मीर से बाहर नहीं जाने चाहिए और उनका एनकाउंटर करके लाइए। ये होना चाहिए कहने की बात। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सुरेश जी, आप देखिए कैसे गोलियां मारी गई हैं। ठीक है सुरेश जी, ये जो अभी हम गुस्सा देख पा रहे हैं योगेंद्र जोशी जी का, ये हर किसी के अंदर है। हमारी जितने भी भारत में लोग मौजूद है, हर कोई ये चाहता है कि भाई हमें सर चाहिए पाकिस्तानियों का, जिन्होंने खात्मा किया है हमारे 26 भारतीयों का, हमें उनका खून चाहिए। आइए उनको मारिए। आप लोग क्या करें, क्या स्ट्रैटेजी बन रही है? और एक और बात, एक इंडिया में भी देख रही हूँ अभी भी चीजें कि
जब से ये सब कहा गया कि भाई जो पाकिस्तानी लोग यहाँ पर मौजूद है वो इंडिया फटाफट से छोड़ दें, पाकिस्तानी ऐलान कर देगा जो इंडियन वहाँ पर मौजूद है वो पाकिस्तान को छोड़कर छोड़ भी दें, और कुछ लोग आ जा भी कर रहे हैं, हो रहा है ये सब। लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक जो भाईचारा है उसका खात्मा हो रहा है सर। अगर धर्म पूछकर गोली मारी गई पहलगाम में, उसके बाद यहाँ पर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ रहा है। मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं जहाँ पर कुछ भारतीय, अगर कोई सब्जी बेच रहा है मुस्लिम, उसको वो कह रहे हैं कि आज से अपनी दुकान लगाना बंद कर दे, आज से ये करना बंद कर दे, इसी कोई सब्जी नहीं लेगा, ऐसा कोई चीज़ें कोई खाना नहीं लेगा इससे, या इसको कोई नौकरी नहीं देगा। एक व्यक्ति तो शायद मंदिर में पुताई कर रहा था, उसको तक हटा दिया गया। ये सब क्यों हो रहा है? अगर ये मनमुटाव अगर हमारे इंडियंस में, हमारे लोगों में पैदा होगा, हमारा भारत कैसे आगे बढ़ेगा सर? मेन मकसद क्या होना चाहिए कि जिन्होंने खात्मा किया आप उनको मारिए ना, लेकिन हमारे बीच बंटवारा हो रहा है। आज दो लोग साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, एक मन में खटास पैदा हो गई है कि मुस्लिम है ये, ना जाने कैसा होगा, धर्म पूछ के गोली मारी थी इन लोगों ने, एक मन में ये चीजें पैदा हो चुकी हैं, ये कैसे दूर होगी अब? और ये बहुत गलत है, हमारा देश इससे और पीछे जाएगा आगे बढ़ने की बजाय। देखिए ऋचा जी, जोशी जी का जो कहना है, और मैं बता देता हूँ आपको, 2014 से मोदी जी की सरकार है, आज तक जितनी घटनाएं हुई है कोई आतंकवादी बचा नहीं है। निश्चित रूप से वो आतंकवादी मारा जाएगा जिन्होंने ये घटना की। ये मोदी जी का वादा है, चाहे आज मरो या कल मरो या परसों मरो, लेकिन निश्चित रूप से आज तक का इतिहास है, आज तक का इतिहास है, मोदी जी के आने के बाद में जिसने भी जो आतंकवादी ने घटना की है वो दूसरे तीसरे चौथे दिन मारा गया है। और आपने देखा होगा पिछले 22 तारीख से आज तक रेगुलर वहां पे एक्शन हो रहे हैं और कई आतंकवादी मारे गए। निश्चित रूप से छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। अभी देश के अंदर बेमनस फैलाने की आवश्यकता नहीं है, देश एकजुट है। आपने देखा होगा 1947 के बाद में इतिहास में पहली बार हुआ कि कश्मीर के अंदर कश्मीर बंद हुआ, तो ये एकजुटता का परिणाम है। अब उसमें बेमनस डालने से नहीं चलेगा। आज ये संदेश देना है कि भारत एक है, सब लोग एक है, और पाकिस्तान को सबक सिखाना है। मोदी जी उस काम को निरंतर कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी 26 लोगों की हत्याएं की है, उन आतंकवादियों को नहीं छोड़ा जाएगा। जिनने सहयोग किया है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये मोदी जी का वादा है, इस सरकार का वादा है, इसमें कहीं पे भी कोताही बरती नहीं होगी। और सेना उस काम को कर रही है, रेगुलर काम कर रही है। सर्च ऑपरेशन किया है पूरे कश्मीर एरिया के अंदर, जहां जहां भी आतंकवादी, आपने देखा होगा ना, 6 आतंकवादियों को घर को ब्लास्ट किया, वो उसी का परिणाम है। आज तक ऐसी कभी घटना हुई है कि आतंकवादी के घर को ब्लास्ट किया गया? तो वो उसी का परिणाम है। वहां पे जखीरे मिले हुए हैं। जब लोकल आदमी सपोर्ट कर रहा है तो उनके अब हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, सेना अपना काम कर रही है। निश्चित रूप से उन आतंकवादियों को सजा मिलेगी, चाहे वो कहीं पे भी हो, पाताल में हो, ऊपर हो, कहीं भी हो, लेकिन उनको खोज के निकाल के मारा जाएगा, निश्चित रूप से मारा जाएगा। आपने लोकल आदमी का जिक्र किया, कर्नल राजेश जी, एक कहावत है कि घर का बेदी लंका ढाए। तो जाहिर है कि जो अभी आतंकी हमला हुआ था, तो कुछ ऐसे कश्मीर के स्थानीय लोग जिन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं, उन्होंने रेकी तक की थी, तो कैसे विश्वास कर सकते हैं हम? स्लीपर सेल का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं कि भाई उनको थोड़ा सा रोकिए, क्योंकि उनकी वजह से चीज़ें घटती हैं। पहले तो सरकार हो या आर्मी हो, उसको इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो स्थानीय लोग हैं कहीं वो भटक तो नहीं है, उनको चंद पैसे दिए जाते हैं, वो सारे राज खोल देते हैं। मुख्य जड़ तो यही है। ऋचा जी, मैं पहली बात तो जो भी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं राजनीति में नहीं घुसना चाहता। मेरा एक सीधी सी बात है कि सीआई ऑपरेशन अगर किसी ने कश्मीर में किया है तो वो 1 दिन 2 दिन या 2 आतंकवादी मारने का नहीं है। टेरर अलग है, टेररिस्ट अलग है। और टेररिज्म, आपको एक लंबे समय की लड़ाई लड़ने के बाद में लोकल सपोर्ट गार्नर करने के बाद ही एक सक्सेसफुल लड़ाई होती है। लेकिन ये कहना साहब हमने हर एक आतंकवादी को मार दिया, ये सब झूठे पॉलिटिकल दावे हो सकते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन जब तक आप सिंसियर नहीं होगे, आपने 2 लाख फौज कम कर दी, आपने फौज को उठा के वहां से रिलोकेट कर दिया, ये बात क्या पब्लिक में आई आज तक? अगर आपको पता है कि सीआई ऑपरेशन की लड़ाई मैन पावर की है,
हर एक आतंकवादी के पीछे 9 से 10 आदमी का ऑपरेशन चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, लोकल सपोर्ट चाहिए, तभी ये सक्सेस बढ़ेगी। ना कि हम करें भी एक को मार दिया दूसरे को छोड़ दिया, ये हो गया। जैसे मैं पहले भी कह रहा था, फौज अपना काम करेगी, सीआरपीएफ अपना काम करेगी, सारे अपना काम करेंगे, लेकिन जब काम ये क्यों होते हैं सब ये ऐसे? ये पहला तो नहीं है, कम से कम 10-12 ऐसे इंसिडेंट हम देखे पिछले कई सालों में। तो चाहे वो 2014 से पहले था, चाहे 2014 के बाद था, लेकिन क्योंकि फौज को कम कर दिया गया, आज फौज की स्ट्रेंथ 2 लाख से कम हो चुकी है। उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। उसका जो डिप्लॉयमेंट है, उस चीज के किसी और को लाया जाना था, वो नहीं लाया गया। वहां पे पहलगाम में पुलिस थी नहीं साहब, एक्टिव ही नहीं था, पहला रिएक्शन 20 मिनट बाद आया। वहां की लोकल इंटेलिजेंस, किसी की भी जिम्मेदारी होती है, XYZ, उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा हमें। ये लोकल है। और दूसरा इलाज मैंने आपको बताया, जब तक आप आकाओं को नहीं मारेंगे तब तक ये लड़ाई सफल नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल। आप 10 साल 15 साल फिर लड़ते रहेंगे और ये मुद्दा चलता रहेगा, हम यहीं पे डिबेट करते रहेंगे। पौरुष गर्ग जी, अगर समस्या है, समस्या का समाधान जड़ से करना पड़ेगा सर। ये चूहों को मारे कुछ फायदा नहीं है। जो आका बैठे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान में ही बैठे क्यों ना हो, उनको घर से निकाल के मारना पड़ेगा, गर्दनें काटनी पड़ेंगी उनकी, तब जाके शायद स्थिति नॉर्मल हो सकती है। अगर आपने आज चूहे को मारा, कल दूसरा चूहा आ जाएगा, कल तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, कितनों को मारेंगे आप? जो मुख्य आका है उसको मारिए, उसका खात्मा कीजिए ना, ताकि चीजें जड़ से खत्म हो जाए, दोबारा ऐसी चीजें पैदा ही ना हो इस दुनिया में। देखिए ऋचा जी, आप सही कह रहे हैं। मैं निश्चित तौर पे, मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में भी मैंने यही बात बोली थी और मैंने इस बात का हालांकि सरकार का पूरी तरह समर्थन किया था, परंतु कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मांग मेरे द्वारा की गई उसका उदाहरण मैंने जो है वो 1971 की लड़ाई का दिया कि जब उस समय जो तत्कालिक घटनाएं ऐसी घटी कि जिससे हमारे देश को पूर्वी पाकिस्तान और जो मेन पाकिस्तान से जो हमें खतरा नजर आया, उसके बाद में हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारी सरकार ने जो कार्रवाई की, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की भी मांग यही है, इस बार की जो लड़ाई होनी चाहिए वो आर पार होनी चाहिए। और दूसरी बात देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के स्तर पे देखेंगे तो भारत के लिए बहुत फेवरेबल माहौल है इस समय ना सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ, और पाकिस्तान जो है वो एक आतंकवाद के गढ़ के रूप में पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है, और साथ ही साथ भारत के पक्ष में इस हमले के बाद जो सहानुभूति हुई है, यदि हम ऐसे समय में भी अगर हम आर पार की कार्रवाई नहीं करते तो निश्चित तौर पे देखिए ये सरकार की ही नाकामी। लास्ट कमेंट लेती हूं योगिनी जोशी जी, लास्ट कमेंट 10 सेकंड। देखिए ऋचा जी, हमारी एयरलाइंस ने किराए बढ़ा दिए, आतंकवादी घटना हुई वहाँ, सरकार कह रही है इनसे, एयरलाइंस वालों से, कि कम करो भाई, लोग परेशान होकर यहाँ आ रहे हैं, राजस्थान या और जगह जा रहे हैं कश्मीर से, लेकिन एयरलाइंस इनकी नहीं सुन रही है। 2 दिन से BSF का एक जवान इन्होंने कब्जे कर रखा है, उसकी आंखों में पट्टी बांध कर पटक रखा है, लेकिन अपनी सरकार, हाँ देखो आप हालत देखो आप, है मतलब बड़ा दुख होता है, बड़ी आत्मा मतलब ग्लानि महसूस होती है। दूसरी बात यह है, इन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान वाले जो यहाँ रह रहे हैं, जिनके वीजा हैं कैंसिल, सब जाइए। आप देखिए बॉर्डर पर क्या हालत हो रही है। जो लड़की यहाँ की है, उसकी शादी वहाँ हो गई, अगर उसको ग्रीन कार्ड नहीं मिला है तो वो यहाँ नहीं जा सकती, उसके बच्चे वहाँ जा सकते हैं। आप देखिए बच्चों को तो पाकिस्तान भेज दिया, औरत यहाँ रो रही है। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? ये तमाशा हो रहा है। ये क्या जरूरत है इस तरह की चीज करने की, कि एक परिवार वाले जो यहाँ रह रहे हैं, जिनके रिलेशन वहां पर हैं, वो लोग यहाँ रह रहे हैं जिनके रिलेशन यहाँ हैं, उनको टारगेट करने की क्या जरूरत है? आप आतंकवादी नहीं मार पा रहे, आप उनके साथ सख्ती नहीं कर पा रहे, लेकिन एक निहत्थे लोग जो जिनके परिवार यहाँ की शादी वहां हो रही है, आज देख रहा था मैं, बच्चे चिल्लाते हुए दूसरी बॉर्डर पे जा रहे हैं, माँ वहां कह रही है मैं यहाँ दाह संस्कार, यहाँ आत्महत्या करूंगी। ये इस तरह की राजनीति होती है, इस तरह के निर्णय होते हैं। ये जो निर्णय करने के वो निर्णय करिए, आपको युद्ध लड़ना है युद्ध लड़िए, लेकिन ठंडे तवे पे चपाती मत सेकिए, नहीं सिकेगी, याद रखिए। समय निकल जाएगा, सांप निकल जाएगा, लाठी बजाते रहिए। ठीक है सर। आप दूसरों के लिए क्या करेंगे? अपने देश के नागरिकों का ध्यान रखिए। अगर शादी संबंध किसी के वहां हुए तो उनका ध्यान रखिए। ये क्या बात हुई? 29 तारीख तक सब चले जाइए अपने अपने घर पे। ठीक है सर। सुरेश जी 10 सेकंड। देखिए मैं तो इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ। पता नहीं कौन सी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो देखिए सरकार, देखिए सर, आप ही बताओ कि मुझे ये बता दीजिए कि कश्मीर के अंदर जो घटना हुई है उसमें आतंकवादी के अलावा और लोकल लोगों ने भी सपोर्ट किया ना।
उसमें भी थे ना, क्या क्यों जात पूछ के, क्यों हिंदू पूछ के गोली मारी थी? उसके बारे में तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान क्यों भेज रहे, वो भेज रहे? अरे भाई ये सरकार का निर्णय है, उसको पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ के आप उसके सरकार की बुराई कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए। आप सरकार की बुराई कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं जी, अगर ये मानवता भी कोई चीज होती है। यहाँ के नागरिक हैं, अगर यहाँ के नागरिक हैं और यहाँ पासपोर्ट है, उनके परिवार के आप इनके साथ नहीं बोलेंगे, ये दो देश का मामला है। आप क्या पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे? आप गलत बात, क्या बात है? पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। लड़ना तो युद्ध लड़िए। माफी चाहती हूँ मैं आप सभी को, सुरेश जी, सुरेश जी। लेकिन नागरिकों भाई सर, अगर सुरेश जी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान सुरेश जी, अगर तस्वीर सामने आएगी, इंसान परेशान है तो बोलेगा ना सर। कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? किसी के बच्चे भेजने जा रहे हैं, पकड़ने जा रहे हैं, आदमी मारे जा रहे हैं। अरे सर, रोकना चाहती हूँ आप सभी को, सर मैं रोकना चाहती हूँ। ठीक है सर, रोकना चाहती हूँ मैं, प्लीज सर, प्लीज सर शांत होइए, प्लीज सर रुक जाइए। ये कोई पाकिस्तान की भाषा नहीं है सर, ये गुस्सा पाकिस्तान पर निकालिए सर। आगे बेचारे बच्चे कितने सर, परेशान ये हैं गुस्सा किसी के। पाकिस्तान पर निकालिए सर, प्लीज सुरेश जी, प्लीज ये गुस्सा बात है? पाकिस्तान पर निकालिए, यहाँ पर काम आएगा, यहाँ पर नहीं। चलिए, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त साझा करने के लिए। इस प्रोग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बनी रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार।